जब आप सोच रहे होते हैं कि पॉलिसी है तो सब सेफ है, सिस्टम तभी आपकी पॉलिसी का पोस्टमार्टम कर रहा होता है। इंश्योरेंस एक ऐसा शब्द जो लोगों को सुरक्षा का एहसास देता है, लेकिन आज के प्राइवेट हेल्थ केयर स्कैम में यही इंश्योरेंस एक हथियार बन चुका है। जब आप पॉलिसी लेते हैं तो सब कुछ सिंपल लगता है, प्रीमियम भरो, कार्ड लो और इलाज कराओ। लेकिन जब असल में आपको जरूरत होती है, बिल 7 लाख का आता है और क्लेम 0 होता है, तब असलियत समझ में आती है और तब पता चलता है कि धोखा सिर्फ अस्पताल का नहीं था, सिस्टम ही पूरा मिलकर खेल खेल रहा था। अब आइए अस्पतालों की चालाकी पर बात करते हैं। प्राइवेट हॉस्पिटल्स बिल जानबूझकर बढ़ाते हैं, जैसे कि 5,000 का कैनुला जो असल में 500 का भी नहीं होता, ये इतना महंगा देते हैं। 12,000 रुपए की पीपीई किट, 40,000 का रूम रेंट का बैकअप जिसमें एयर फ्रेशनर भी लिस्टेड होता है। और उधर इंश्योरेंस कंपनियां जो क्लेम रिजेक्ट करने का अलग ही बिजनेस चला रही हैं, यानी प्रीमियम लेते समय सब ठीक, लेकिन जब देने की बारी आती है तो ना नुकुर शुरू। क्लेम रिजेक्ट करने के बहाने क्या होते हैं? बीमारी तो पहले से थी, डॉक्यूमेंट पूरे नहीं है, पॉलिसी में ये शामिल नहीं था या फिर पहले से मंजूरी नहीं ली थी। और जब पैसा अटक जाता है तो मरीज इलाज के बाद घर नहीं लौटता, वो लौटता है एक बीमारी के साथ आर्थिक सदमे में डूबा हुआ। और अब ये अफवाह नहीं है, 2023 में खुद इरडा ने माना है कि हेल्थ इंश्योरेंस से जुड़ी सबसे ज्यादा शिकायतें क्लेम रिजेक्शन को लेकर आई हैं। अब सोचिए, हॉस्पिटल की वेबसाइट और बोर्ड पर लिखा रहता है कैशलेस फैसिलिटी उपलब्ध है, लेकिन जब आप वहां पहुंचते हैं तो स्टाफ कहता है आप पहले पेमेंट कर दो, बाद में क्लेम ले लेना। यानी कैशलेस सिर्फ नाम का। कोरोना के दौरान तो ये और खुलकर सामने आया। कैशलेस सुविधा बंद कर दी गई और ट्रीटमेंट के पैकेज ऐसे बनाए गए जो पॉलिसी की लिमिट्स के अंदर ही फिट हो जाएं। लेकिन असल में मरीज को अधूरा इलाज मिला, मतलब स्कैम को लीगल कर दिया गया, बस टर्म्स एंड कंडीशन में छिपाकर। जब आखिरी सांस के लिए लड़ाई चल रही होती है ना, तब कोई आपके इमोशन से पैसा कमा रहा होता है। आईसीयू, सिर्फ ये 3 अक्षर ही काफी हैं दिल को दहला देने के लिए। एक तरफ मशीनों की बीप की आवाज गूंज रही होती है और दूसरी तरफ एक अदृश्य लेन देन शुरू हो जाता है। आपकी संवेदनाएं, आपकी इमोशंस पैसों में बदले जा रहे होते हैं। आईसीयू में खड़ी हुई आपकी फैमिली की आंखों में सिर्फ एक ही सवाल होता है, बच जाएगा ना? उनके लिए हर एक घंटा उम्मीद का होता है, लेकिन हॉस्पिटल के लिए, सिस्टम के लिए हर एक घंटा 30,000 की कमाई बन जाता है। फिर डेथ सर्टिफिकेट भी 2 दिन बाद का दिया जाता है ताकि 2 दिन का अतिरिक्त आईसीयू बिल जोड़ दिया जाए, करीब 2,40,000। कोविड के समय तो ये इमोशनल ब्लैकमेल पूरी तरह खुलकर सामने आ गया। वीडियोस सामने आए जहां डॉक्टर जबरदस्ती इंजेक्शन, वेंटिलेटर, आईसीयू टाइम बढ़ा रहे थे। उम्मीद के नाम पर ब्लैकमेल चल रहा था और जब मरीज की मौत हो जाती थी तब भी इमोशंस की मार्केटिंग बंद नहीं होती थी। हॉस्पिटल्स कहता था शव तभी मिलेगा जब बिल क्लियर कर दोगे। आजकल प्राइवेट हॉस्पिटल्स की असली कमाई ऑपरेशन थिएटर से नहीं होती, असल सोना तो डायग्नोस्टिक लैब में छिपा होता है, क्योंकि हर टेस्ट, हर स्कैन, हर ब्लड सैंपल एक बिल करने लायक आइटम होता है। और जब मशीनें चालू हो चुकी हैं तो फिर पैसा रुकना नहीं चाहिए, चाहे टेस्ट जरूरी हो या ना हो। एक मरीज आया हल्का सा बुखार लेकर, लेकिन सिर्फ 2 घंटे के अंदर सीटी स्कैन, डेंगू, मलेरिया, लिपिड प्रोफाइल, लीवर फंक्शन, क्रिएटिनिन, मतलब पूरा का पूरा 14,750 का टेस्ट पैनल रेडी है। और मजे की बात तो ये है कि ये टेस्ट कभी कभी होते ही नहीं है, बस एक फॉर्म भर दिया जाता है और एक रिपोर्ट प्रिंट हो जाती है। और कई बार तो टेस्ट 2-2 बार हो जाते हैं सिर्फ बिलिंग के लिए। डॉक्टर के ऊपर दबाव होता है कि उनका पर पेशेंट डायग्नोस्टिक रेवेन्यू बना रहे। अगर कोई डॉक्टर हर महीने 20,000 का टेस्ट रिकमेंड नहीं करता तो हॉस्पिटल के अंदर उसकी इंटरनल रेटिंग गिरने लगती है। यानी आज इलाज नहीं, कमाई के मापदंड तय करते हैं कि इलाज का तरीका क्या है। और जो टेस्ट वाकई में जरूरी होते हैं वो भी कई बार इंटर्न से करवा दिए जाते हैं। नतीजा क्या होता है? गलत रिपोर्ट्स, झूठे पॉजिटिव केस और फालतू की एडमिशन। आपको स्टेज 1 कैंसर हो सकता है, जल्दी बायोप्सी करा लीजिए। एक लाइन जो सिर्फ जान नहीं बैंक बैलेंस भी खा जाती है। भारत के प्राइवेट हेल्थ केयर में शायद सबसे महंगा स्कैम होता है स्केयर बेस्ड डायग्नोसिस, मतलब डर के नाम पर इलाज बेचना। और इसका सबसे बड़ा निशाना होता है कैंसर और कार्डियक पेशेंट्स, क्योंकि इन बीमारियों के नाम में ही इतना डर होता है कि इंसान बस रिपोर्ट का नाम सुनकर ही हार मान जाता है। डॉक्टर कहता है कि अर्ली साइंस ऑफ मैलिग्नेंसी लग रहे हैं, सेफ साइड के लिए बायोप्सी, पेट स्कैन करा लीजिए।
चाहे पेशेंट के सारे ब्लड मार्कर्स नॉर्मल हो। लेकिन साइकोलॉजिकल प्रेशर ऐसा बना देते हैं कि कहीं देर ना हो जाए, और इस डर का सीधा फायदा होता है 70,000 का स्कैन, 3 लाख की एंजियोग्राफी, 9 लाख का कार्डियक स्टेंट और 18 लाख की कीमोथेरेपी साइकिल। कई बार तो बायोप्सी के बाद भी कुछ नहीं निकलता, पर तब तक सर्जरी हो चुकी होती है। पूरा कैंसर विंग एक प्रॉफिट सेंटर बन चुका है। हर सिस्टम टूटने के बाद एक सवाल उठता है कि जोड़ेंगे कैसे। प्राइवेट हॉस्पिटल्स के स्कैम्स सिर्फ लूट नहीं है, यह ट्रस्ट का मर्डर है, और जब ट्रस्ट टूट जाता है तो बदलाव सिर्फ पॉलिसीज से नहीं, लोगों, टेक्नोलॉजी और ट्रांसपेरेंसी के संगम से आता है। सॉल्यूशन की अगर हम बात करें तो पहला सॉल्यूशन हो सकता है डिजिटल कंसेंट बोर्ड्स। हर ऑपरेशन का ब्लॉकचेन रिकॉर्ड रखा जाए, हर सर्जिकल प्रोसीजर, स्कैन, टेस्ट का डिजिटल कंसेंट फॉर्म हो, पेशेंट को एक्सप्लेन किया जाए, वो भी सिंपल वीडियोस के फॉर्मेट में और लोकल लैंग्वेज में। सारी अप्रूवल चेन, डॉक्टर का सजेशन, पेशेंट की अंडरस्टैंडिंग और हॉस्पिटल की लायबिलिटी ब्लॉकचेन पे स्टोर हो। नो एडिट, नो डिलीट, नो ओवरराइट, जस्ट प्योर अकाउंटेबिलिटी। दूसरा सॉल्यूशन हो सकता है रियल टाइम मेडिकल बिलिंग एप्स। हर प्राइवेट हॉस्पिटल को रियल टाइम बिलिंग डेटा सिटीजन पोर्टल्स पे पुश करना होगा। जैसे कि जीएसटी बिल्स के लिए क्यूआर कोड मैंडेटरी हुआ, वैसे ही हर बिल, चार्ज, स्कैन, इंजेक्शन का रियल टाइम लॉग भी मिले। पेशेंट्स और फैमिलीज कंपेयर कर सकें कि हॉस्पिटल ए का एमआरआई अगर 7,000 का था और हॉस्पिटल बी का 18,000 है, तो क्या यह फर्क जस्टिफाइड है? तीसरा सॉल्यूशन हो सकता है डिसेंट्रलाइज्ड हॉस्पिटल रिव्यूज, यानी कि जनता का जस्टिस। गूगल रिव्यूज से काम नहीं चलेगा। एक ऐसा वेरीफाइड मेडिकल रेटिंग सिस्टम होना चाहिए जहां पेशेंट के रिव्यूज एविडेंस बेस्ड हो, जहां पर रिपोर्ट्स अटैच की जा सकें, बिल्स अटैच की जा सकें और एनोनिमस वॉइस नोट्स हो। डॉक्टर्स और हॉस्पिटल्स का पब्लिक एथिक्स स्कोर हो, जैसे कि क्रेडिट स्कोर होता है ना, वैसे ही ट्रस्ट स्कोर। चौथा सॉल्यूशन हो सकता है लोकपाल फॉर हॉस्पिटल्स। हर डिस्ट्रिक्ट में एक पेशेंट ग्रीवांस काउंसिल हो, जिसमें रिटायर्ड डॉक्टर्स हों, हेल्थ एग्जीक्यूटिव्स हों, लीगल एडवाइजर्स हों और पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव्स हों। कंप्लेंट अगर आए तो ये इंडिपेंडेंट ज्यूरी के पास जाए, जिसकी हेयरिंग रिकॉर्ड पब्लिकली अवेलेबल हो। जहां सिस्टम फेल करता है, सिटीजन बोर्ड बन सकता है। पांचवा सॉल्यूशन हो सकता है हेल्थ इंश्योरेंस क्राउडसोर्सिंग। एक ऐसा ओपन सोर्स पोर्टल बनाएं जहां लोग अपने इंश्योरेंस फ्रॉड के केसेस शेयर कर सकें, जैसे कि पॉलिसी क्या थी, क्या डिनाई हुआ, किस कोड पे क्लेम रिजेक्ट हुआ। एआई टूल्स डिटेक्ट कर सकें कि फ्रॉड पैटर्न्स क्या है। और छठवां सॉल्यूशन हो सकता है मेडिकल करिकुलम रिफॉर्म। हर एमबीबीएस स्टूडेंट के लिए एक 6 मंथली एथिक्स पोस्टिंग मैंडेटरी हो। हॉस्पिटल की ट्रांसपेरेंसी क्या है, इंश्योरेंस लॉ क्या होते हैं, कॉन्सेंट प्रोटोकॉल्स क्या होते हैं, ये हर स्टूडेंट्स को सिखाया जाना चाहिए। डॉक्टर का दिमाग तो बना दिया, अब जमीर बनाना है। जब एक सिस्टम इतना बेहाल हो तो उसे तोड़ने का नहीं, समेटने का वक्त होता है। और इस समेटने में सिर्फ कानून नहीं, नागरिक ही नई रेखाएं खींचते हैं। हेल्थ केयर का स्कैम कोई 100 लोगों का पाप नहीं है, ये 140 करोड़ लोगों की सहमति का संकट है। जब हम चुप रहे, पर अगर हम उठ गए तो ब्लॉकचेन से भी ज्यादा एक पावरफुल चीज है, वो है कलेक्टिव पब्लिक विल। उम्मीद करता हूं आज का ये एपिसोड आप लोगों को बहुत अच्छा लगा होगा। आप लोगों ने इस एपिसोड से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक यू सो मच।